जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना यादव, यूपी सब इंस्पेक्टर। यूपी एसआई का फॉर्म भर रहे बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ प्रमाण पत्र को लेके बहुत तरह की समस्या आ रही है। और पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो हाई स्कूल और मार्कशीट के अंक पत्र और सर्टिफिकेट जो है एक ही हैं, तो हम जो है कैसे दोनों जगह पे एक ही अपलोड करें या क्या करें उसके संबंध में। और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे पास डिग्री नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करें। और तीसरी लड़कियों से संबंधित है जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड है, तो उनकी जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता की साइड से मांगा गया है, जबकि उनकी शादी होने के बाद जो है लेखपाल बनाते नहीं है पिता की साइड से, तो वो कैसे बनवाएं। और अगला ये है कि जो हमारी मार्कशीट अभी नहीं मिली है हमें, तो हम सीरियल नंबर कहाँ से भरे फॉर्म भर। तो इसके संबंध में भर्ती बोर्ड ने अभी आज कुछ घंटे पहले ट्वीट किया है। मैं ट्वीट आपको बता देती हूँ क्या है। तो जिसमें आपके जो प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने सॉल्यूशन बता रखा है। तो पहला है कि अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो उसके संबंध में है कि अगर आपके जो प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आप दोनों अलग अलग जगह अपलोड करें, मार्कशीट अलग, सर्टिफिकेट अलग। और अगर आपके अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक ही में है तो एक ही जो है अपना डॉक्यूमेंट दोनों जगह अपलोड कर दें। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है, भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके बता दिया है। और अगली की डिग्री नहीं है हमारे पास, तो इसके संबंध में भी भर्ती बोर्ड ने बताया है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो दिया है कि डिग्री अपलोड करना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं मिली है आपको अभी, तो आप प्रोविजनल डिग्री जो है लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी बताऊंगी प्रोविजनल डिग्री आपको कहाँ से मिलेगी। और तीसरा जो है, जो लड़कियों से संबंधित है कि जो अपना जाति प्रमाण पत्र वो कैसे बनवाए पिता की साइड से, तो इसमें इन्होंने ये पक्ष रखा हुआ अपना, तो दिया है महिला जो अभ्यर्थी है उनकी जाति का निर्धारण उनके पिता पक्ष से होता है, तो इसलिए पिता पक्ष का ही जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको बनवाना ही पड़ेगा वहीं से। अगला ये है कि हमारी फाइनल ईयर की मार्कशीट अभी हमें नहीं मिली है, तो हम सीरियल नंबर कहाँ से अपलोड करें। तो जैसे कि आपकी दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, भर्ती बोर्ड ने ट्वीट कर दिया कि तो अगर आपका अंक पत्र, प्रमाण पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है तो आप दोनों जगह अपलोड कर दें। क्योंकि पहले क्या था कि अंक पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आते थे, बाद में ऐसा हुआ कि जो है आपके एक ही में आने लग गए, तो कोई इशू नहीं है, ये चीज सॉल्व हो चुकी है। और दूसरा आपका है डिग्री को लेके, डिग्री इतनी जल्दी नहीं आती है, सालों लग जाते हैं डिग्री आने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कॉलेज में ना जाके सीधा अपने यूनिवर्सिटी में जाइए, अपने जहाँ से भी पढ़ रखा है वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो प्रोविजनल डिग्री दे देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चाहें तो आप जो है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके भी प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड करके वो अपलोड कर दीजिए। और अगली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुआ, उनका रिजल्ट इसी साल आया है, तो अभी उनको उनकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई, उनका फाइनल रिजल्ट अभी उन्हें नहीं मिला है। क्योंकि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज में भी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देती, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जो फॉर्म फिल करते टाइम जो है आपको ओरिजिनल मार्कशीट में जो सीरियल नंबर दिया होता है वो डालना कंपलसरी है, तो वो आपको लाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने कॉलेज ना जाके आप सीधा अपने यूनिवर्सिटी जाइए और वहां से आप ओरिजिनल अपना जो है रिजल्ट, अपनी मार्कशीट लेके आइए। इसके बाद आप फॉर्म फिल करिए। तो अगर आपने इतनी मेहनत, इतना एफर्ट अपने एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए लगाया है, तो थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ी सी मेहनत जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए भी आप लगाएं। थोड़ी आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो आप पहले कोशिश कर लें। तो अभी टाइम है फॉर्म भरने में, तो जो भी टाइम मिलता है आप भाग दौड़ करके किसी भी तरह से अपना जो डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करके ही फॉर्म भरें। क्योंकि अगर आपने फॉर्म में गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, गलत फॉर्म में भर दिया, तो आप डीबी में बाहर हो जाओगे, तो कोई मतलब नहीं होगा आपकी इस मेहनत का।